आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे और विकास की सौगातों के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और इनमें से जो सबसे बड़ी परियोजना है वो है कि पीएम ने करीब 4,500 करोड़ रुपए की लागत वाली मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का लोकार्पण किया है। और इसके साथ ही जो कुछ रेलवे परियोजनाएं हैं, चित्तौड़गढ़ नीमच रेलवे लाइन और कोटा चित्तौड़गढ़ विद्युतीकृत रेलवे लाइन के दोहरीकरण से जुड़ी परियोजनाएं भी राष्ट्र को पीएम ने समर्पित की हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत नाथद्वारा में विकसित पर्यटन सुविधाओं का भी लोकार्पण किया। और पीएम ने कहा इस मौके पर कि इन परियोजनाओं का राजस्थान के बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और शिक्षा पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछड़े इलाकों का विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसी उद्देश्य से सरकार ने देश के आकांक्षी जिलों का चयन किया है जहां विकास कार्य किए जा रहे हैं। पीएम ने ये बात कही और ये जो आकांक्षी जिले हैं इनमें राजस्थान के भी कई जिलों को इस योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने ये बात खास तौर पर कही और ये भी जोड़ा कि सरकार ने इस योजना में एक कदम और आगे बढ़ाया है और आकांक्षी प्रखंडों यानी ब्लॉक जो हैं उनके विकास का काम शुरू किया गया है। तो वंचितों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से सरकार ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसके तहत सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। पीएम ने यह बात भी कही। राजस्थान का इतिहास हमें सिखाता है कि सभी को साथ लेकर विकास कार्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में ये बात भी कही और प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम से पहले चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाया। तो ये तो था उनका राजस्थान का कार्यक्रम। इसके अलावा पीएम मोदी आज ग्वालियर से मध्य प्रदेश को कुछ ही देर बाद देने वाले हैं 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा। और इसमें एक खास बात यह है कि PMAY ग्रामीण के तहत बने 2 लाख से भी अधिक घरों के गृह प्रवेश का भी कार्यक्रम शामिल है। तो राजस्थान में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो चुका है। वहां उस दौरे पर लगभग उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और पीएम ने कहा कि राजस्थान का विकास देश के विकास में काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, राजस्थान का विकास भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हमने राजस्थान में एक्सप्रेसवे, हाईवे और रेलवे जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो या अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, ये राजस्थान में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर को नई शक्ति देने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हुई है। राजस्थान भारतमाला परियोजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। जो क्षेत्र, जो वर्ग अतीत में वंचित रह गए, पिछड़े रह गए, आज उनका विकास देश की प्राथमिकता है। वंचितों को वरीयता, इस संकल्प को लेकर के केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी शुरू किया है। जिन सीमावर्ती गांवों को इतने सालों तक हमने आखिरी गांव माना जाता था, अब हम उन्हें पहला गांव मानकर विकास कर रहे हैं। और इसके साथ ही पीएम ने राजस्थान में व्याप्त अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। मैं इस मेवाड़ की धरती को साक्ष्य रख करके कहना चाहता हूं, जब यहां से खबरें आती है बहुत दुखी मन हो जाता है।
बहुत तकलीफ से अनुभव करता हूं और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, आज जब अपराध की बात आती है तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है? ये हमारा राजस्थान। आज जब अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी की बातें होती है, आज जब महिलाओं, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार की बात होती है, तो कौन सा राज्य आज सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है? मैं राजस्थान की जनता को बड़े दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने 5 साल पहले इसके लिए कांग्रेस को वोट दिया था? तो प्रधानमंत्री ने ये मुद्दे उठाए हैं और जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश भी जाने वाले हैं, वहां पर भी विकास की सौगात देने वाले हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात विनोद जी, जो ये विकास की परियोजनाएं हैं, राजस्थान में करीब 7,000 करोड़ रुपए की, मध्य प्रदेश में करीब 19,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। ये इन योजनाओं में प्रधानमंत्री खास तौर पर इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि जो पिछड़े इलाके हैं, जिन इलाकों में विकास की रोशनी कम पहुंची या नहीं पहुंची, वहां पर विकास करने के लिए पहले आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया गया और अब तो उसका विस्तार करके आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसमें इन दोनों राज्यों के भी कई ब्लॉक, कई जिले शामिल हैं। अभी हम जानते हैं कुछ ही दिन पहले दिल्ली में इसको लेकर सम्मेलन भी हुआ था। तो ये जो आज के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हैं, ये इन दोनों राज्यों की विकास परियोजनाओं को लेकर कितने महत्वपूर्ण हैं? लाल जी, हमने जो अभी तक देखा है जिस दौर में, वहाँ पे सबसे वो होती है कि जो डेवलपमेंट के लिए प्रायोरिटी क्या है आपका। अभी आपने जो पीएम को बोलते हुए सुना, उसमें जब वो कह रहे थे कि बॉर्डर के इलाकों को अक्सर आप सरहदी इलाकों को आखिरी गांव मान लेते थे जी, लेकिन ये प्रायोरिटी देखिए कि इस दौर में कि उन्होंने कहा ये आखिरी गांव नहीं है, ये पहला गांव है। तो जब आप उस बॉर्डर के उस पिछड़े इलाके को आप पहला गांव मानेंगे, पहला इलाका मानेंगे और उसके लिए प्रायोरिटी बनाएंगे, तो डेफिनेटली वहां पे जो डेवलपमेंट होगी उन सब चीज़ों के लिए कम से कम एक देश में एक नज़ीर बनेगा। तो इंफ्रा को लेके और कनेक्टिविटी को लेके जो मोदी सरकार ने पिछले 9 साल 10 साल में काम किया है, वो अपने एक रिपोर्ट कार्ड भी प्राइम मिनिस्टर इस तरह की सभाओं में जाते हैं और लोगों के बीच में रखते हैं। लेकिन जो जमीनी सच्चाई जब आप देखते हैं और जिस तरह से आपने डेवलपमेंट देखा है कम से कम कनेक्टिविटी के रूप में, वो तो कम से कम चौंकाने वाले हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। राजस्थान के जिस इलाके में पीएम अभी हैं और जिस इलाके में वो दौरा कर रहे थे और जहां से वो बात कर रहे थे, आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ कनेक्टिविटी की क्या बदतर हालत है। बिल्कुल, वहाँ एक्सप्रेस वे कई राज्यों को एक साथ जोड़ रहा है आज। तो ये जो कनेक्टिविटी का दौर है और इसमें जो फोकस है इंफ्रा को लेके, इस कनेक्टिविटी को लेके, तो ये सारी चीज़ें जो पीएम एक टाइम फ्रेम में बता रहे थे कि जिस चीज़ का जब वो बताते हैं कि जहाँ पे वो शिलान्यास करते हैं, वहाँ उद्घाटन करते हैं, उसका लोकार्पण भी उन्हीं अपने हाथों से करते हैं। और इसका भी एक रिकॉर्ड इस देश ने देखा है। यहाँ लटकाओ भटकाओ अटकाओ की जो सारी चीजें थी इस देश में एक परंपरा बनी हुई थी, वो सब इस दौर में खत्म हुई है। तो ये जो डेवलपमेंट का है, ये जब आप मध्य प्रदेश जाए, छत्तीसगढ़ जाए, चाहे राजस्थान का जाए, ठीक है ये इलेक्शन बॉन्ड स्टेट है, यहाँ कुछ दिन के बाद इलेक्शन होने हैं, लेकिन जो ये चेंज दिखाया है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कनेक्टिविटी को लोगों लेके जो लोगों को सहूलियत मिली है ज़िंदगी में, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने भाषण में, अपने पब्लिक के जो वहाँ पे संबोधन है उसमें उन सारी चीज़ों को रख रहे हैं। जी, ये तो बात हुई जो प्रधानमंत्री ने विकास परियोजनाएं दी हैं और जो देने वाले हैं मध्य प्रदेश को, उसको लेकर। लेकिन राजस्थान में प्रधानमंत्री ने एक बात और ख़ास तौर पर उठाई और वो ये कहा कि 5 साल पहले जिन्होंने भी कांग्रेस को वोट दिए, आज भ्रष्टाचार के मामले को ले लें, कानून व्यवस्था को ले लें, महिला अपराध को लेकर, महिलाओं की बलात्कार, महिलाओं की हत्या से जुड़ी खबरें आती ही रहती हैं राजस्थान से, उन्होंने कहा आज ज़रूर वो लोग इस पर विचार कर रहे होंगे कि 5 साल पहले किस पार्टी को वोट दिया। तो अशोक गहलोत सरकार पर सीधा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
लाल जी, डिफरेंटली ये अभी आप कह सकते हैं कि इस साल के अंत में वहाँ चुनाव होने हैं और जाहिर सी बात है पीएम जब लोग अपने सभा के मीटिंग में पब्लिक के साथ में संवाद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सब चीज़ों को मुद्दे भी रखेंगे जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं। और राजस्थान में जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर के साथ साथ अब कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो पिछले सालों में आपने जो देखा है उन सब चीज़ों का जिक्र करते हुए पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आप देखिए कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी उदयपुर के एक टेलर की, उसकी भी चर्चा की है। तो उन्होंने एक तरह से कहा कि राजस्थान एक जो वहाँ की परंपरा है, एक वीरों की वो जो धरती है, उस धरती पे अगर आप इस तरह की चीज़ें हो रही है और आप सुलभ तरीके से लोग इस तरह की घटनाएं करके चले जाते हैं तो ये माना जाएगा कि सरकार की एकदम नाकामी है या सरकार किसी न किसी तरह से इन सब चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं से अपनी एक सियासत देखती रही है या वो इन चीज़ों पे कार्रवाई करने में थोड़ी सी शिथिल रही है। रेप की घटनाएं हो, महिला उत्पीड़न की बात हो, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ में जो चीज़ें सामने में दिख रही है, ये सब चीज़ जो लगातार घटनाएं बढ़ रही है, ये सिर्फ एक नैरेटिव और एजेंडा नहीं है, ये समाज के लिए एक आईना का काम करता है। और डिफरेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वहाँ पर उस इलाके में हैं तो इन मुद्दे को उठाएंगे और वो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ में एक बड़ा एजेंडा बन रहा है, जिसकी आपने एक झलक देखी है कि ये आने वाले टाइम में जब आप इलेक्शन कैंपेनिंग में पार्टी के लोग जाएंगे, अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखेंगे तो शायद कानून व्यवस्था के मामले में अशोक गहलोत को जवाब देना मुश्किल होगा। और इसकी शुरुआत तो प्राइम मिनिस्टर ने आज के इस रैली से कर ही दिया है। तो एक तरह से बीजेपी की प्रचार लाइन भी जो है वो दिखाई पड़ रही है कि 3 चीज़ों पर बीजेपी खास फोकस करेगी। एक देखें कि भ्रष्टाचार, जो राज्य सरकार है उसके भ्रष्टाचार पर, कानून व्यवस्था जिसमें महिलाओं के प्रति अपराध भी शामिल हैं, और सांप्रदायिक तनाव और दंगे का मुद्दा जो राजस्थान में रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी फोकस करने वाली है। पीएम के बयान से ये लगभग साफ हो रहा है। डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें आज प्राइम मिनिस्टर अपने चुनावी रैलियों में ये चीज़ें बता रहे थे तो वो साफ है कि अभी आप देखिए कि हो क्या रहा है। पिछले 6 महीने से आप देखिए कि जब से अशोक गहलोत सरकार, अभी तक तो कांग्रेस की इनर फाइटिंग से जूझती रही है, 4 साल तक चीफ मिनिस्टर के बदले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बदले के, और सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, लगातार इन सब चीज़ों के लिए मंत्री का जाना, मंत्री का आना, कई बार आपने देखा कि इस होटल से उस होटल भी शिफ्ट करता रहा है। तो ये पॉलिटिकल वहाँ होता रहा है। लेकिन पिछले 6 महीने में ऐसा लगा कि अशोक गहलोत काफ़ी एक्टिव हुए हैं, और एक्टिव जब वो हुए हैं इलेक्शन के टाइम में तो वो किस तरह की चीज़ ले रहे हैं, तो जो केंद्र की जो योजनाएं थी, फ्लैगशिप स्कीम थी, उस योजनाओं में अपनी दखल ले रहे हैं। जैसे अब आप उज्ज्वला स्कीम देखिए, ये जाहिर सी बात है कि जिन घरों में उज्ज्वला स्कीम में गैस पहुँची है, सिलेंडर मिला है जिन माताओं बहनों को, वो केंद्र की योजना थी, मोदी सरकार की योजनाएं थी। लेकिन उस योजना में अगर अशोक गहलोत को लगा कि इसके सिलेंडर को हम सब्सिडी कर लेंगे, 500 रुपये सिलेंडर देने का वादा वो कर लिया, तो उस योजना में अपनी सेंध लगाई। उसी तरह हेल्थ में आप स्कीम में देखिए कि वो मोदी सरकार की अपनी ये योजनाएं हैं, उस योजना में 5 लाख का सबको ये मिलता है, उसमें उनका इंश्योरेंस मिलता है। अशोक गहलोत ने उस स्कीम में अपना एक नई स्कीम लेके आया। तो ये सारी चीजें आप जो कर रहे हैं, आप सिर्फ एक कॉस्मेटिक इसको कह सकते हैं कि मोदी सरकार की जो पॉपुलर स्कीम है उस स्कीम में आप अपने को जोड़ के उसमें दिखा रहे हैं कि हम भी इस दिशा में एक नई पहल कर रहे हैं। लेकिन जनता कम से कम इस बात को देखती है कि आप जिस मामले में फेल रहे हैं या जिस मामले में आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, वो दोनों चीजों को आप 5 साल के आते आते जनता डेफिनेटली उस चीज का निर्णय बखूबी से इलेक्शन के समय में लेती है। बिल्कुल, पब्लिक है ये सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए विनोद जी।